आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रामू और उसके परिवार की गरीबी से सफलता तक की एक बहुत ही असाधारण और प्रेरणादायक यात्रा है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा और परिवार का अटूट समर्थन किसी भी परिवार का पूरा भाग्य बदल कर रख सकता है, कैसे एक अटूट दृढ़ संकल्प सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी ला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तेरी पढ़ाई ही तो हमारी उम्मीद है। जरा सोचकर देखिए, क्या ये सिर्फ चंद लफ्ज हैं? बिल्कुल नहीं, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये शब्द एक पिता रामू के हैं, जिसने हर हाल में अपने परिवार की किस्मत को बदलने की ठान ली थी। जब भी हालात मुश्किल हुए, यही एक विचार रामू के लिए एक लंगर की तरह साबित हुआ, जिसने उसे कभी डगमगाने नहीं दिया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे माता पिता की दूरदृष्टि बच्चों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो शुरुआत करते हैं गरीबी और संघर्ष वाले उस सबसे निचले स्तर से, जहां से इस कहानी की जमीनी हकीकत शुरू होती है। इस तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। रामू, सीता और उनके दो बच्चे गुड्डी और मोनू। रामू ठहरा एक दिहाड़ी मजदूर। एक दिन जब कोई काम नहीं मिला और वो खाली हाथ घर लौटा, तो पूरे 4 लोगों के परिवार के लिए घर में खाने के नाम पर क्या था? सिर्फ 2 सूखी रोटियां। भूख से बेहाल बच्चों को देखकर रामू और सीता ने बड़ी आसानी से झूठ बोल दिया कि उन्हें भूख नहीं है, ताकि बच्चे वो थोड़ा सा खाना खा सके। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि उस निस्वार्थ त्याग का सबसे बड़ा सबूत है, जहां माता पिता अपने बच्चों के लिए खुद को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अब देखते हैं बदलाव की वो किरण जो शिक्षा के जरिए एक नई उम्मीद लेकर आई। काम की तलाश में भटकते हुए रामू ने एक दिन एक बुजुर्ग का भारी बोरा उठाने में मदद की। बस यहीं से चीजें बदलने लगी। उस बुजुर्ग ने रामू की ईमानदारी देखी और उसे रोज का काम दे दिया। घर में जैसे ही थोड़ी स्थिरता आई, तो सबसे पहला और जरूरी काम क्या हुआ? गुड्डी और मोनू का स्कूल में दाखिला। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सही नियत से उठाया गया एक छोटा सा कदम कितनी बड़ी और सकारात्मक लहर पैदा कर सकता है ना कमाल की बात? और स्कूल जाते ही गुड्डी का नजरिया देखिए, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी ताकि गांव के सारे बच्चों को पढ़ा सकूं। इतने मुश्किल हालातों में भी उसका सपना सिर्फ अपनी गरीबी दूर करना नहीं था, वो पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच रही थी। यह हमें बताता है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी जगाती है। खैर, सफर इतना आसान भी नहीं था। अब बात करते हैं उन नई चुनौतियों और कठिनाइयों की जो रास्ते में खड़ी थी। हुआ यूं कि गांव में रामू का काम अचानक बंद हो गया। गुड्डी ने तो यहां तक कह दिया कि वो पढ़ाई छोड़ देगी, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। इसके बजाय उसने क्या किया? वो सीधे शहर चला गया और एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने और चाय बनाने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर मकसद अपने परिवार का पेट भरना और बच्चों के सपनों को जिंदा रखना हो। और पता है, इसी चाय की दुकान पर रामू की लगन देखकर एक टीचर ने गुड्डी की फीस तक माफ करवा दी। जब गुड्डी को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला, तो मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। एक तरफ गुड्डी जैसे गांव के बच्चे थे, जिनकी इकलौती पूंजी उनकी मेहनत और माता पिता का भरोसा था, और दूसरी तरफ अमीर बच्चे जिनके पास बेहतरीन ट्यूटर, महंगी किताबें और सारी सुख सुविधाएं थीं। ये उस बहुत बड़े अंतर को दिखाता है जिसका सामना गुड्डी उस प्रतियोगिता के दौरान कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जीत और बदलाव का वो दौर जिसने उसे शहर के स्कूल तक पहुंचाया। जरा गुड्डी के सफर को देखिए। गांव के एक साधारण स्कूल से शुरुआत, फिर अपनी जी तोड़ मेहनत से जिला प्रतियोगिता में पहला मुकाम हासिल करना। इस जीत ने उसे सीधे शहर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप दिला दी, और अंत में यही रास्ता उसे एक बेहद सम्मानित शिक्षिका के पद तक ले गया। ये सफर बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि शिक्षा वो सीढ़ी है जो किसी को भी जमीन से आसमान तक ले जा सकती है। हालांकि शहर के स्कूल के शुरुआती दिन काफी दर्दनाक थे। गांव के सादे कपड़ों और अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से गुड्डी का बहुत मजाक उड़ाया गया। वो अंदर से टूट भी गई थी। लेकिन फिर देखिए उसने क्या किया। उसने लाइब्रेरी में घंटों पसीना बहाया, अंग्रेजी पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसी स्कूल की एक बड़ी भाषण प्रतियोगिता जीतकर सबको हैरान कर दिया। जो लोग कल तक उस पर हंसते थे, वही अब खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जब गुड्डी उस शहर के स्कूल में खुद को बिल्कुल अकेला और कमजोर महसूस कर रही थी, तब रामू के कहे हुए कुछ शब्द उसके लिए संजीवनी बन गए। गिरना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। ये महज कुछ शब्द नहीं, बल्कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है।
इन बेहद साधारण लेकिन गहरे शब्दों ने ही गुड्डी को वो हौसला दिया जिससे वो दोबारा खड़ी हुई और अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सफलता मिलने के बाद अक्सर लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन ये परिवार अलग था। अब बात करते हैं समाज को वापस लौटाने की। असल में सच्ची सफलता कैसी दिखती है? टीचर बनने के बाद गुड्डी शहर में बसने के बजाय वापस अपने गांव लौटी और वहां एक मुफ्त स्कूल खोल दिया ताकि कोई भी बच्चा पैसों की तंगी से अनपढ़ ना रहे। उधर मोनू ने बड़ा होकर एक ऐसा व्यापार शुरू किया जिसमें उसने गांव के बेरोजगारों को काम दिया ताकि कोई भूखा ना सोए। और रामू तथा सीता जीवन भर कड़ा संघर्ष करने के बाद आज वो अपने उसी घर में बेहद गर्व और सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। अपने गांव के स्कूल में पढ़ाते हुए गुड्डी हमेशा एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं है, अगर हिम्मत हो तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये महज कोई किताबी लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरे परिवार का जिया हुआ सच है। उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया था। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? आइए इस परिवार से मिली मुख्य सीखों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ हर इंसान एक अलग ही मिसाल पेश करता है। रामू ने साबित कर दिया कि काम चाहे चाय के दुकान का हो, कड़ी मेहनत में हमेशा एक सम्मान होता है। सीता ने दिखाया कि कैसे एक सपोर्टिव पार्टनर हर मुश्किल घड़ी में एक मजबूत ढाल बन सकता है। गुड्डी से हमने सीखा कि सपनों की कोई आर्थिक सीमा नहीं होती, वो गरीबी से कई बड़े होते हैं। और मोनू ने समाज के प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी का बेहतरीन उदाहरण सामने रखा। सच कहें तो इस परिवार की एकजुटता ने ही पीढ़ियों का ये बदलाव मुमकिन कर दिखाया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम कभी हार न मानने का फैसला कर सकते हैं? रामू और उसके परिवार ने बिल्कुल यही फैसला किया था और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि दृढ़ संकल्प और शिक्षा की ताकत हमारे समाज में कितने बड़े बदलाव ला सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Thanks for watching. Please follow or subscribe.